टीम प्लस पे 12th मैन जल्द से जल्द भेज दें। थोड़ा रुक जाइए प्लीज, 12th मैन भेज देना प्लीज। तो यहां पर आगाज होता हुआ इस अगले मुकाबले का पहली गेंद उछाल लेती हुई गेंद थी, ये पॉइंट की तरफ गेंद को धकेला था और एक रन दौड़कर पूरा करते हुए बल्ले से पहला रन यहां पर आता हुआ टीम मौर्य 11 प्लस पे। और सामने टॉस जीता था दापोली ने, स्ट्राइक पर सिद्धांत और अभी स्वप्निल यहां पर सामना करेंगे अपनी पहली गेंद का। पहली गेंद पर पहला रन यहां पर हासिल किया था टीम मौर्य 11 प्लस पे ने और यह कमाल की हिट यहां पर लगाई थी, गेंद जाते हुए वाइडेस्ट लॉन्ग ऑफ के रीजन में और मौका था वहां पर आशा आराम के साथ में चहलकदमी करते हुए गार्डन में टहलते हुए एक रन हासिल करने का अपनी टीम के लिए। तो एक और एक 2 रन यहाँ पर और दोनों ओपनर बैटर अपने टीम के लिए अपने आप के लिए खाता खोलते हुए एक एक रन बनाकर मैदान पर मौजूद। और ये उछाल लेते हुए गेंद थी फाइन लेग बाउंड्री की तरफ जाती हुई, दौड़ लगाते हुए फील्डर और गेंद के बीच में दौड़ और यहां पर बेहतरीन फील्डिंग का नमूना पेश करते हुए अपनी टीम के लिए एक रन बचाते हुए 3 रन दौड़कर मुकम्मल करते हुए दोनों बैटर और काफी तेजी के साथ यहां पर दौड़ लगाई थी दोनों बैटर ने और जो 4 रन जो होने चाहिए थे वहां पर कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट के साथ में। तीन रनों के साथ में पिछली गेंद पर दौड़कर हासिल किए थे और ये बल्ले के ऊपरी हिस्से को लगकर गई थी काफी तेजी के साथ, काफी क्लोज विकेट कीपिंग करते हुए और जिसकी वजह से यह गेंद गई थी फर्स्ट स्लिप की ओर। वहां पर सही तरीके से हाफ वॉली में गेंद को गैदर किया, रनों की जो संभावनाएं थी उनको पूरी तरीके से समाप्त करते हुए 5 रन पहला ओवर ऋषि भोईर उनके माध्यम से सिद्धांत और स्वप्निल दोनों एस ये बल्लेबाजी की कमाल समाते हुए गेंद को लॉफ्ट कर दिया, गेंद जाते हुए वाइड लॉन्ग ऑफ के रीजन में आसानी के साथ इस कैच को लपकते हुए बड़ा विकेट हासिल करते हुए अपनी टीम के लिए और पहले ही ओवर में हासिल किया अपनी टीम के लिए और महत्वपूर्ण सफलता अपनी टीम के लिए दिलाते हुए। इसी के साथ में बड़ा विकेट यहां पर हासिल किया यूट्यूब लाइव 24 लाइव इवेंट्स के माध्यम से आप देख रहे हैं हमारे 24 लाइव इवेंट्स के हमारे सभी साथी यहां पर मौजूद हैं और रायगढ़ की ज़्यादातर क्रिकेट प्रतियोगिताओं में आप इनको पाएंगे, काफ़ी अच्छी उनकी कवरेज है और यहाँ पर हम देखेंगे एक बड़ा विकेट हासिल किया था और जिस तरह की ड्रीम स्टार्ट चाहिए थी टीम दापोली को उसी तरह से यहाँ पर ड्रीम स्टार्ट यहाँ पर देते हुए अपनी टीम के लिए और इसी के साथ में एक बड़ा विकेट यहाँ पर हासिल करते हुए और हमारे एक और युवा साथी समाज सेवी तेजस मात्रे जी उनका यहाँ पर आगमन हुआ है। तहे दिल से हम आपका स्वागत करते हैं, बहुत बहुत आभार सर आप आए। तो बहरहाल यहाँ पर अगले बैटर मैदान पर आ चुके हैं राहुल, अगले बैटर मैदान पर 1 डाउन बैटर यहाँ पर पहुँच चुके हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण पोजीशन और इस फिलहाल इस सिचुएशन से अपनी टीम को बाहर निकालने का सारा दारोमदार उन पर ही रहेगा। एक विकेट हासिल कर चुके हैं गेंदबाज और यह दिशा से भटकते हुए शॉर्ट गली के शॉर्ट फाइन लेग के रीजन में कमाल की फील्डिंग यहाँ पर वाइट के रूप में ये रन अर्जित करते हुए और अतिरिक्त रनों के रूप में रनों का खाता भी पहुंचता हुआ 7 रन के घर पे। यहाँ पर लेग स्टंप से काफ़ी बाहर थी और हमारे अंपायर सत्यवान काकड़े जी उनके पास अब मौका था कि आसानी के साथ इस गेंद को वाइड करार करने का। तो बहरहाल अगली गेंद के लिए बेहतरीन गेंद यहाँ पर उछाल लेते हुए क्लोज कीपिंग और जिसकी वजह से बैटर के पास कोई मौका नहीं था कि उस गेंद को जो है कहीं रन चुराने का प्रयास कर सके। कमाल की कीपिंग, कमाल की गेंदबाजी और इसी के साथ पहला ओवर यहाँ पर समाप्त होता हुआ टीम दापोली के लिए टॉस जीता था, पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया था। 1 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल रन 7।
अगले गेंदबाज विशाल जीतेकर अब पहली गेंद पर वाइड के साथ में आगाज करते हुए एक और रन जुड़ता हुआ टोटल स्कोर में स्कोर पहुंचता हुआ 8 रन पे। और विशाल जीतेकर काफी बड़ा नाम अगर हम बात करें रायगढ़ क्रिकेट की दुनिया में तो। और यह बेहतरीन यहाँ पर ड्राइव लगाए थे, मिस फील्ड जरूर हुई है लेकिन एक ही रन मिलेगा। अच्छी फील्डिंग, अच्छी हिट और बेहतरीन फील्डिंग, एक रन चुराते हुए दोनों बैटर। मौका था एक रन यहाँ पर हासिल करने का, इसी एक रन के साथ में स्कोर पहुंचता हुआ 9 रन के घर पे। और जिस तरह से टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था टीम पलेस्पे को, यहाँ पर फायदा उठाते हुए बेहतरीन हिट और उतनी ही अच्छी फील्डिंग यहाँ पर लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के बीच में। ब्लैक बॉक्स का जो कपड़ा है वहां पर जाकर गेंद को लपक लिया था। कमाल की कैच पकड़ते हुए, बेहतरीन आसमानी कैच के साथ में बड़ा विकेट हासिल करते हुए अपनी टीम के लिए दूसरे विकेट का पतन। और बैटर चले अपने वतन पवेलियन की ओर। और इसी के साथ यहाँ पर अगले बैटर नीलेश मैदान पर पहुँच चुके हैं। और थोड़ी यहाँ पर मुश्किल में टीम पलेस्पे की बात करें तो यहाँ पर विशाल जीतेकर, जितना विशाल उनका नाम है, अपने परफॉर्मेंस को यहाँ पर सार्थक करते हुए, सिद्ध करते हुए बड़ा विकेट अपनी टीम के लिए दिलाते हुए। और कमाल की हिट, बेहतरीन हिट यहाँ पर देखने को मिलते हुए और गेंद जाते हुए बैकवर्ड पॉइंट के रीजन में बेहतरीन दंदनाता, सनसनाता, असरदार, दमदार चौका यहाँ पर हासिल करते हुए पहली गेंद पर स्वागत करते हुए कमाल की हिट। और कांचन जी, ऐसे हिट देखकर बहुत मजा आता है, आनंद आता है। और जो टाइमिंग थी गजब की, हाफ वॉली ऑफ स्टंप पर बेहतरीन। और इस हिट के लिए कोई वर्ड नहीं है, यूट्यूब पर आप देखेंगे तो पाएंगे कि आज के दिन के सबसे बेहतरीन चौकों में से एक था। कमाल की इसमें टाइमिंग थी, प्लेसमेंट और जो बॉडी की जो पोजीशन थी बेहतरीन। बल्ला जो है पूरी तरीके से लयबद्ध होता हुआ और बेहतरीन चौका हासिल करते हुए अपनी टीम के लिए। और इसी चौके के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 13 रन के घर पे। इसके पहले विकेट जरूर गिरा था लेकिन उस विकेट का जो दबाव था उन पर पूरी तरीके से हावी नहीं होता हुआ और चौके के साथ में पहली गेंद पर आगाज करते हुए 4 रन के साथ। और हमारे एक और साथी हैं आदरणीय विजय ठाकुर जी, आपसे विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ आप मंच पर आकर मंच की शोभा बढ़ाइए। तो अगली गेंद यहाँ पर विशाल जीतेकर की और पहली गेंद, और यह लेग स्टंप पर थी गेंद थी, लेग को ड्राइव कर दिया, मिड विकेट के रीजन में गेंद जाते हुए मौका था 1 रन के लिए, मिस फील्ड करते हुए और दूसरा रन भी मुकम्मल करते हुए। तो हमारे मेहमान आदरणीय विजय ठाकुर जी, आपसे विनम्र निवेदन की प्लीज आप मंच पर विराजमान होकर इस मंच की शोभा बढ़ाइए। तो बहरहाल स्कोर की अगर हम बात करेंगे टोटल 15 रन अभी तक बन चुके हैं और इस ओवर में अभी तक बात करेंगे तो काफ़ी अच्छा ओवर विशाल जीतेकर उनके माध्यम से देखने को मिला। और यह बेहतरीन हिट ऑफ स्टंप पर थी, गेंद का पीछा किया और गेंद जाते हुए यहाँ पर बैकवर्ड पॉइंट के रीजन में गिरे, मौका था दूसरा रन पूरा करने का। और इसी के साथ में ये
3 रन मुकम्मल करते हुए कमाल की हिट। और इस ओवर में हमें 2 बेहतरीन हिट देखने को मिली है और जिसमें एक चौका आया और यहाँ पर 3 रन हासिल करते हुए कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट। और विशाल जितेकर भी इस हिट को अप्रिसिएट करेंगे क्योंकि काफ़ी बड़े खिलाड़ी हैं, वो खेल को समझते हैं। और ये देखिए यहाँ पर लेग स्टंप पर गेंद थी, बल्ला घुमाकर मारना चाहते थे, शॉर्ट गली में गेंद को पकड़ लिया गया था, लेकिन इस बीच मौका था वाइड करार करने का। काफ़ी मुस्तैद अंपायर हमारे आज के दिन में, अगर हम जीवन गावन जी अगर उनकी बात करें, शैलेश चौहान जी और सत्यवान म्हात्रे जी, ये हमारी अंपायरिंग की टीम है जो कि अपनी भूमिका बेहतरीन तरीके से निभाते हुए पूरी पारदर्शिता के साथ में उनके निर्णय अभी तक 100 आउट ऑफ 100। फुल टॉस गेंद थी, गेंद को लॉफ्ट कर दिया एक्स्ट्रा कवर के रीजन में, मौका था यहाँ पर 1 रन आसानी के साथ मुकम्मल करने का, 1 रन और जुड़ता हुआ टोटल स्कोर में। तो इसी के साथ 2 ओवर समाप्त होता हुआ और 2 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 20 रन, लगभग 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए टीम प्लस पे। तर स्वर्गीय जितेंद्र पाटील स्मृती चषकाची स्पर्धा आपण पाहतोय। सर्व पुरस्कर्त्यांचा आम्ही धन्यवाद देऊया। आणि याच दरम्यान ज्यांचे इथे आगमन होते, रायगडमधील आणखीन एक नामांकित स्पर्धा स्वर्गीय विष्णुशेठ ठाकूर स्मृती चषक आणि क्रिकेटचा महासंग्राम हा जानेवारीमध्ये आपण पाहणार आहोत येणाऱ्या इंग्रजी नवीन वर्षामध्ये। आणि भरघोस पारितोषिकांची एक मोठी स्पर्धा जी 19 जानेवारीपासून 25 जानेवारी हा थरार रंगणारे आणि त्या स्पर्धेचे यशस्वी आयोजक सन्माननीय लेजंड क्रिकेटर विजय शेठ ठाकूर यांचे इथे आगमन झाले, त्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत। आणखीन एक स्पर्धा तुमच्या भेटीला येणार आहे जानेवारीमध्ये, स्वर्गीय आपण पाहतोय विजय शेठ ठाकूर या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक आहेत आणि त्यांचं या स्पर्धेमध्ये हार्दिक स्वागत करूया। थोड़ा स्पीड अप करें प्लीज। तो दोस्तों थोड़े से ब्रेक के बाद एक बार फिर हम आपसे रूबरू होते हैं। 2 ओवर के बाद 20 रन मौर्या 11 प्लस पे उनको आमंत्रित किया था कि आप पहले बल्लेबाजी करें। सामने टीम दापोली टॉस जीता था, फील्डिंग करने का निर्णय लिया। पहले ओवर में 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर, दूसरे ओवर में 13 रन। अगले गेंदबाज ऋषि और ये स्विच हिट मारने का प्रयास और काफ़ी तेजी के साथ। और यहाँ पर बात करेंगे ऋषि की तो उनकी हाइट काफ़ी लंबी है, लगभग 6.8 के आसपास उनकी हाइट है। और जब गेंद को रिलीज करते हैं तो 7 फीट के भी ऊपर पहुंच जाती है। और इतनी ऊंचाई से जब भी गेंद आती है तो बल्लेबाज असहज महसूस करता है।
तो ये अगली गेंद यहाँ पर लॉफ्ट कर दिया डीप मिड विकेट के रीजन में, फील्डर वहां पर मौजूद और आसानी के साथ ये कैच लपकते हुए बड़ा विकेट हासिल करते हुए एक और विकेट का पतन यहाँ पर होता हुआ, और ये गेंद मिडल स्टंप पर थी, पूरी तरीके से लय में नहीं आए, सो एलिवेशन चाहिए था वो नहीं मिला, और इसी के साथ पकड़े गए डीप विकेट पर, धरे गए। अच्छा कैच, आसान सा कैच, और इसी के साथ एक और विकेट गिरता हुआ। अगले बैटर मैदान पर पहुंचते हुए, और आज सुबह से जब से आज के मुकाबले स्टार्ट हुए हैं, हम देखेंगे मैदान पर सूरज और उसकी रोशनी यहाँ पर आती हुई और जाती हुई। तो बहरहाल यहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं है, लेकिन मैदान पर क्रिकेट की रोशनी आपको देखने को मिलते हुए 20 रन अभी तक बना चुका है। तीसरा ओवर एक बार फिर से उसी जानिब, और यह गेंद को बेहतरीन अटेम्प्ट, कमाल का अटेम्प्ट यहां पर देखने को मिलता हुआ, बेहतरीन फील्डिंग करते हुए अपनी टीम के लिए, और निश्चित रूप से अगर ये लपक नहीं पाते तो गेंद सीमा रेखा पार जा सकते हैं। बेहतरीन अटेम्प्ट यहां पर देखने को मिलता हुआ, और जब से कांचन जी सूर्य कुमार यादव ने जो कैच पकड़ा है, वर्ल्ड कप हिंदुस्तान को जिताया था, उसके बाद ऐसे एफर्ट बहुत देखने को मिले हैं, लगभग अपना हाथ पहुंचा ही चुके थे, और इसी के साथ में यहां पर एक और रन के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 21, 5 बेशकीमती रन अपनी टीम के लिए बचाते हुए। और ऐसे एफर्ट जब देखने को मिलते हैं तो निश्चित रूप से गेंदबाज के हौसले काफी बुलंद हो जाते, 5 रन बचाते हुए अपनी टीम के लिए। ओह, यह ऑफ स्टंप के बाहर थी, एक मौका था, कट करना चाहते थे, गेंद सही तरीके से बल्ले पर नहीं आई, विकेट कीपर ने अपना काम पूरा करते हुए डॉट गेंद यहां पर आते हुए। तो हमारे सामने है विशाल जितेकर भाई, उनका होम ग्राउंड, एक बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक रायगढ़ के, और फिटनेस लेवल देखिए उनका काफी बेहतरीन, और इस बार दिशा भर दी गेंद को, बल्ले का मुंह खोला, और इसी के साथ गेंद सीमा रेखा के मस्तक को ठक 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 दस्तक देते हुए 4 रनों के लिए इस बार कामयाब हुए। बहुत ही रचनात्मक हिट यहां पर, गेंद हाइटेड गेंदबाज के माध्यम से उछाल लेती हुई गेंद थी, हल्के से गल्ले का मुंह खोला, चूमने दिया गेंद को और झूमने दिया, गेंद थर्ड मैन बाउंड्री, सीमा रेखा पार पहुंचते हुए 4 रनों के लिए बेहतरीन चौका यहां पर आता हुआ, और स्कोर पहुंचता हुआ 25 रन पर। और ऐसे ही रचनात्मक हिट की यहां पर सख्त जरूरत है मौर्या 11 प्लस पे उनके टीम के लिए, और ये अच्छी हिट यहां पर देखने को मिली हुई, लेकिन बहुत बार ऐसे देखने को मिलता है अच्छी हिट फील्डर के पास डायरेक्ट चली जाती, काफी तेजी के साथ, रफ्तार के साथ ये गेंद गई थी सिली मिड ऑफ के रीजन में, और वहां पर रनों की कोई गुंजाइश नहीं थी। तो इसी के साथ ये तीसरा ओवर समाप्त होता हुआ, और 3 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल रन बनाए हैं मौर्या 11 प्लस पे, उनकी टीम ने 25 रन, पहले ओवर में आए 7 रन, उसके बाद वापसी करी टीम मौर्या 11 ने और 13 रन बनाए दूसरे ओवर में, और तीसरे ओवर में वापसी करते हुए एक बार फिर से दापोली की टीम सिर्फ 5 रन दिए। तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 25। तो दोस्तों स्लॉग ओवर यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं, और स्लॉग ओवर में गेंदबाजी करने आएंगे विश्वजीत मात्रे, जो कि एक नामचीन गेंदबाज हैं, खिलाड़ी काफ़ी बेहतरीन हैं, और उनके माध्यम से देखते हैं किस तरह का ये चौथा ओवर गिरता है टीम दापोली उनके लिए। और ये देखते हैं अंपायर क्या कॉल देते हैं, लेकिन ये बीमर और नो बॉल यहाँ पर ऐलान करते हुए अंपायर, और वार्निंग भी देते हुए कि एक जो है आप गेंद डाल चुके हैं, और उसके बाद फ्री हिट, फ्री में पूरी दुनिया घूमने का टिकट यहाँ पर बैटर के पास पूरा मौका।
एक बार फिर से और गेंद को पुल कर दिया, वहां पर देखते सीमा रेखा पार जाती है, नहीं बेहतरीन अटेम्प्ट वहां पर, एक रन पूरा किया। और ये टोटल इस गेंद पर नो बॉल करा दी गई। एक बार फिर से बैक टू बैक नो बॉल, और यहां पर पूरा मौका है बैटर के पास कि मैक्सिमम रन यहां पर हासिल कर चुके हैं, क्योंकि लगातार 2 गेंदे 9 बॉल आ चुके हैं। और टोटल स्कोर की बात करेंगे तो स्कोर पहुंचता हुआ 28 के घर पे। तो यहाँ पर लगातार 2 बीमर के साथ पहले वार्निंग दी गई थी, और उसके बाद गेंद जो है दूसरे भी बीमर नो बॉल, और उसके साथ में अगले गेंदबाज आएंगे संदीप चौहान, उनकी जगह गेंदबाजी करने के लिए आएंगे। तो बहरहाल एक बार फिर से आप सभी का हम स्वागत करते हैं स्वर्गीय जितेंद्र पाटिल स्मृति चषक 24 के इस बेहतरीन क्रिकेट टूर्नामेंट में, और जहां पे रचित पाटिल जी काफ़ी युवा हैं, खेल प्रेमी हैं, संस्कृति प्रेमी, महाराष्ट्र प्रेमी, शिव छत्रपति शिवाजी प्रेमी, उनके माध्यम से ये क्रिकेट टूर्नामेंट अपने परवान चढ़ता हुआ। और मेरे साथ स्कोरर की भूमिका में अगर हम बात करें तो पूरे महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के सबसे सुप्रसिद्ध स्कोरर में से कांचन दादा पालकर जी, मैन फ्रॉम केवाले, और उनका काफ़ी बड़ा नाम है, और नई प्रतिभाओं को मौका देने में उनसे बड़ा कोई सानी नहीं है, और लगातार वो महाराष्ट्र के बाहर भी अपनी भूमिका बेहतरीन तरीके से निभाते हैं। बिग बैट्स में हमेशा हमारे कांचन दादा जो हैं स्कोरिंग के लिए जाते हैं, और इसी के साथ लेग स्टंप के बाहर थी ये गेंद, वाइड करा दी गई। तो एक और रन यहाँ पर जुड़ता हुआ, और पिछली 3 गेंदों पर अगर हम देखेंगे तो 2-9, और उसके बाद बॉलर हटा दिए गए, दूसरे गेंदबाज आए संदीप, उनकी तरफ से भी यहाँ पर वाइड गेंद आते हुए, तो स्कोर पहुँचता हुआ 29। और ये गेंद को लॉफ्ट कर दिया था, 1 टप्पा 2 टप्पा इस गेंद को पकड़ा, बेहतरीन फील्डिंग, और उतना ही अच्छा थ्रो यहाँ पर हम देखेंगे, स्ट्राइकर एंड पर वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन के रीजन में ये गेंद गई थी, और मौका था 1 रन हासिल करने का, और काफ़ी अच्छी दौड़ लगाई थी यहाँ पर 12 नंबर की जर्सी के प्लेयर ने, गेंद को कलेक्ट किया, उतना ही अच्छा थ्रो, सूझबूझ वाला थ्रो था ये, दूसरे रन की संभावनाओं को पूरी तरीके से समाप्त करते हुए, और उसी के साथ एक और रन जुड़ता हुआ टोटल स्कोर में, और स्कोर पहुंचता हुआ 30 रन के घर पे। तो संदीप चौहान, उन पर काफ़ी सारा दारोमदार इस ओवर में रहेगा, और यहाँ पर आप देखेंगे लगातार विशाल जीतेकर फील्डिंग में बदलाव करते हुए बैटर के हिसाब से, और ये जड़ में डाली गई थी गेंद को ड्राइव कर दिया, गेंद जाते हुए लॉन्ग ऑन के रीजन में मिस फील्ड यहाँ पर होते हुए, 1 रन पूरा किया, दूसरा रन पूरा किया, तीसरा रन लेना चाहते हैं, मना किया, और इस बार कोई गलती नहीं की, 2 रन यहाँ पर आते हुए तीसरा रन लेना चाहते थे दोनों बैटर, हाँ ना की स्थिति में थे, लेकिन अपने विकेट को बचाए रखने में दोनों ने भलाई समझी, और 2 ही रन यहाँ पर हासिल होंगे उनकी टीम के लिए। 32 पहुंचता हुआ ये आंकड़ा, और एक बार फिर से यहाँ पर मौका था डीप मिड विकेट के रीजन में गेंद को जाने का, और एक और रन जुड़ता हुआ टोटल स्कोर में। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि दोनों बल्लेबाज यहाँ पर पूरी तरीके से हावी होने का प्रयास करते हुए टीम दापोली के ऊपर लगातार रन बनाते हुए। और यहाँ पर कांचन दादा पालकर जी, उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और दिलचस्प चीज बताई, 3 ओवर 3 गेंद 33 रन और 3 विकेट। थैंक यू दादा। और ये देखिए यहाँ पर छोटी गेंद थी, गेंद जाते हुए फाइन नेक के रीजन में, और इसी के साथ गेंद रिक्शा में बैठकर जाती हुई पनवेल रेलवे स्टेशन की ओर, और इसी के साथ 4 रन का ऐलान करते हुए हमारे अंपायर 4 और रन जुड़ते हुए। तो अगर हम बात करेंगे इस ओवर के साथ साथ, तो पिछले जो 9 गेंदें पड़ी थी उसके हिसाब से रन यहाँ पर पहुंचते हुए 37 रन पहुंचता हुआ ये आंकड़ा, और इसमें अगर हम बात करेंगे तो ये काफ़ी महंगा और काफ़ी बेहतरीन ओवर रहा है बैटिंग की टीम की। अगर हम बात करेंगे तो, और ये लॉफ्ट कर दिया, हाई एंड हैंडसम, इट्स आउट ऑफ द पार्क,
आसमानी रहमानी सुलेमानी सिक्सर लगाते हुए अपनी टीम के लिए और बड़ी हिट के साथ इस ओवर का समापन होता हुआ। टोटल स्कोर की अगर हम बात करेंगे, स्कोर पहुंचता हुआ 43 रन 4 ओवर की समाप्ति के बाद। और यहाँ पर परफेक्ट मंच जो है और प्लेटफॉर्म जो है सज चुका है। आखिरी ओवर टीम मौर्या 11 प्लस पे के लिए अभी तक 4 ओवर की बल्लेबाजी में बनाए हैं 43 रन। सोहम जीतेकर अपने टीम की इनिंग का आखिरी ओवर लेकर आएंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण ओवर ये रहेगा दोनों टीम के लिए, दापोली और टीम प्लस पे उनकी टीम के लिए। पहली गेंद और यहां पर कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाने वाला ये हिट मारने का प्रयास था। विकेट कीपर गए, उन्होंने उस गेंद को शॉट गली में गेंद को कलेक्ट किया और इसी के साथ बड़ा विकेट हासिल करते हुए अपनी इस कैच के साथ में बड़ा विकेट यहां पर और काफी वक्त के बाद ये विकेट हासिल करने में सफलता पाई है टीम दापोली ने। पहले फील्डिंग करते हुए एक और विकेट का पतन और बैटर चले पवेलियन की ओर। तो यहाँ पर हम देखेंगे टोटल 43 स्कोर अभी पहुंच चुका है। 43 विकेट हासिल करने में सफलता पाई है सोहम जीतेकर। आखिरी 5 गेंदें नए बैटर मैदान पर पहुंचते हुए और कुछ अलग सा करने का प्रयास करना होगा। 5 गेंदों पर जितने मैक्सिमम रन आप बना पाएंगे आपकी टीम के लिए उतने ही फायदेमंद होंगे। तो बहरहाल अगले बैटर इंतजार करते हुए गेंदबाजी का शंकर पाटिल और यह फुल टॉस गेंद थी। गेंद को यहां पर हिट कर दिया लेग साइड की ओर, गेंद जाते हुए लॉन्ग लेग के रीजन में और मौका था 1 रन हासिल करने का। पहले से ही अपने इरादे यहां पर जाहिर करते हुए और 1 रन के साथ स्कोर 44 के घर पे पहुंचता हुआ सोहम जीतेकर अभी तक 2 गेंदे और 1 रन और 1 बेशकीमती विकेट अपनी टीम के लिए हासिल करते हुए 44 रन 44 रन आखिरी ओवर इस इनिंग का। और दापोली की टीम की अभी तक अगर हम बात करेंगे तो फील्डिंग यूनिट काफी कमाल की रही है, गेंदबाजी यूनिट और भी जबरदस्त। ओह बेहतरीन गेंद, कमाल की गेंद थी, पूरी तरीके से बीट किया बैटर को, सोचने पे मजबूर किया कि अगली गेंद कैसी आएगी। जब तक सोच पाते, समझ पाते, रिएक्ट कर पाते तब तक गेंद जा चुकी थी विकेट कीपर के पास में। एक और यहां पर डॉट गेंद आते हुए स्कोर अभी भी 44 के घर पे और ये ऑफ स्टंप के बाहर थी, दिशा से भटके इस बार जो है गलती करी गेंदबाज ने। और जब आप अपनी लिमिट क्रॉस करते हैं और चाहे अपनी पर्सनल लाइफ हो या मैदान पर हो तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है। तो यहाँ पर गति में परिवर्तन करने का उनका जो डिसीजन था उनके लिए दुर्गति लेकर आता हुआ वाइट के साथ में एक और रन जोड़ता हुआ टोटल 45 रन। और अभी अगर हम बात करेंगे सोहम जीतेकर की तो ये काफ़ी युवा हैं और उनको उनके कप्तान ने उनको जाकर कुछ चीज़ें समझाई है, कान मंत्र दिया है और निश्चित रूप से ऐसा करने से गेंदबाज का हौसला बढ़ता है, खिलाड़ियों का हौसला बढ़ता है, खास करके अगर वो युवा हैं और सीखने का प्रयास करते हैं तो। अगली गेंद छोटी गेंद थी, कमाल की हिट यहां पर लगाते हुए और उसी के साथ में ये बैकवर्ड पॉइंट के रीजन में 1 टप्पा सीमा रेखा पार दमदार असरदार दर्जेदार चौका हासिल करते हुए अपनी टीम के लिए मौका दिया था यहां पर और इस मौके का पूरी तरीके से फायदा उठाते हुए बैटर और उसी के साथ एक और चौका 49 पर पहुंचता हुआ ये आंकड़ा। और हमारे कांचन भाई आप देखेंगे कि हमेशा मुस्तैद रहते हैं, हर चीज को अपडेट कराते रहते हैं, बताते रहते हैं जो उनकी खूबी है, खासियत है और जिसके दम पर आज उन्होंने स्कोरिंग की दुनिया में अपना एक अलग मुकाम, अपना एक अलग रुतबा, अपना एक अलग ऑरा बनाया है। हमारे बर्थडे बॉय सागर मांडवकर जी बहुत ही बेहतरीन
क्रिकेट कमेंटेटर हैं और यहाँ पर लेग स्टंप पर यह गेंद डाली गई थी, गेंद जाती हुई डीप स्क्वायर लेकर रीजन में 1 रन पूरा किया, दूसरा रन लेना चाहते हैं, बेहतरीन फील्डिंग स्ट्राइकर एंड पर, थ्रो बेहतरीन, और इसी के साथ एक और बड़ा विकेट हासिल करते हुए काफी मुस्तैद थे, चौकन्ने थे, निगाहें गेंद पर थी और जैसे ही गेंद उनके हाथों में आई उनकी निगाहें बैटर पर गई, सूझबूझ भरा निर्णय, डायरेक्ट बुलेट की रफ्तार से ये थ्रो पहुंचता हुआ स्ट्राइकर एंड पर और गिल्लियां बिखरते हुए हाफ सेंचुरी पूरी होती हुई यहां पर। इसी के साथ टीम मौर्या 11 प्लस पे उनकी टीम की 50 रन यहां पर पूरे होते हुए, हाफ सेंचुरी पूरी होती हुई और कमाल के फील्डिंग थे यहाँ पर। और इस इनिंग की दादा कांचन दादा बात करेंगे तो अभी तक दापोली की टीम ने जो कम से कम 7-8 रन अपनी टीम के लिए बनाए हैं और यही रन आप देखिएगा कि आने वाले वक्त में उनके लिए बहुत ही फायदेमंद सिद्ध होगा जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ेगा। तो बहरहाल एक बार फिर से सोम जीतेगा तैयार होते अपने बॉलिंग लाइनअप पर और ये फुल टॉस गेंद थी, लो फुल टॉस गेंद, उस गेंद को गैदर करना चाहते थे मिडफील्ड, 1 रन पूरा किया, दूसरा रन लेने की गुंजाइश यहां पर और अपील करते हुए अंपायर से, देखते हैं अंपायर क्या ऐलान करते हैं। तब तक मौका था 2 रन हासिल करने का, मिडफील्ड के माध्यम से 2 रन हासिल कर चुके हैं और ये तीसरी आंख को रेफर किया गया है। तो देखते हैं क्या निर्णय लेते हैं, तब तक हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। और इसी के साथ थर्ड अंपायर ने उन्होंने अपना निर्णय दिया है कि ये रनआउट है और इसी के साथ टोटल स्कोर अगर हम बात करेंगे 51 रन और टीम दापोली जीतने के लिए 52 रन चाहिए। तो देखते हैं रन बनेंगे या नहीं बनेंगे, बनेंगे तो कैसे बनेंगे। हमारे मृदभाषी और बेहतरीन आवाज की प्रतिभा के धनी सागर जी। तर सत्यवान काकडे यांना विनंती करतो आपण थोडं संपर्क साधा आमच्या समालोचन कक्षाकडे। चला मॅच ऑन होईल। धन्यवाद लोकेंद्र ओझा सर, मॅचकडे आपण जरूर वळतोय। तर तमाम क्रिकेट रसिकांचं स्वागत करतोय जो पहिल्या फेरीतील शेवटचा सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय। आतापर्यंत शिवशक्ती कडावनं 2 सामने जिंकले, त्या संघाला आपण पाहिलं। त्यानंतर आपण पाहतोय ही लढत, यापूर्वीचा सामना जिंकला सुनील स्पोर्ट चिंचपाडा संघानं आणि आता पाहतोय पळसपे विरुद्ध दापोली। 52चं टार्गेट 52। बॅटिंग लाइनअप मध्ये सिद्धांत म्हात्रे, स्वप्नील लपायले, राहुल बैकर, मात्र निलेश वायदंडेनं संघाची धुरा सांभाळली। 13 मध्ये 19 वर तो खेळला। त्यानंतर
आपण योगदान पाहिलं, किरण नाराज केलं, आविष्कार असेल, मात्र गोलंदाजीमध्ये ऋषी भोईर ज्याने योगदान दिलं 7, विशाल जितेकर यांच्या षटकामध्ये 13 आल्या, त्यानंतर ऋषी भोईरच्या षटकामध्ये 5 आल्या आणि विश्वजित म्हात्रेच्या षटकामध्ये आपण 3 पाहिल्या. संदीप चव्हाणला पाहिलं ज्यानं वैयक्तिक योगदानामध्ये षटक हाताळलं, 15 आल्या आणि थोडं चेंजेस आपण त्या षटकामध्ये पाहिलं जिथे सोहमनं सुद्धा षटक फेकलं. चला मॅच ऑन होईल. विनिंग टार्गेट 52. सुनील स्पोर्ट चिंचपाडा यानंतर आपल्याला सामना खेळायचा, आपण सुद्धा रेडी राहा. तर आघाडीची जोडी सरकले मैदानावर. विश्वजित आब्याला पाहतोय, नॉन स्ट्रायकर एंडला फलंदाज सुद्धा सरकल्यात. 52चा पाठलाग करायचा. आतापर्यंत पहिल्या फिरतीला शेवटचा सामना आहे. उद्याचा लॉन्च सुद्धा आपण पाहणार. उद्या पहिली लढत लवकर सुरू करण्याचा आमचा प्रयत्न असेल. सलामीची जोडी सरकले, दापोली विरुद्ध पळसपे. टॉस जिंकला होता दापोली संघाने, पसंती दिली फिल्डिंगला, मात्र बॅटिंग करत असताना 51वर मजल मारले आणि आता या पाठलागाला सुरुवात झाली. डीप मिड विकेट अभ्यासाठी व्यूअरसना आपण पाहिली, तिकडे डीप लॉंग ऑफ सुद्धा आहे. विश्वजित आब्याला पाहिलं होतं आपण, रायगड प्रीमियर लीगमध्ये योगदान दिलं होतं. अगदी सुपर 8मध्ये या संघाने प्रवास केला होता, ज्या संघाचं नेतृत्व विश्वजित म्हात्रे आब्यानं केलं होतं. तर शिवतेजला पाहतोय नॉन स्ट्रायकर एंडला आणि गोलंदाज पळसपेकडून पहिलं षटक राहुल बैकर. मॅच ऑन आहे, 52 करायचे. विनिंग टार्गेटचा विचार सुद्धा आपण करूया. 52 कंपल्सरी चेस. तर स्टेजवर आपण पाहतोय किंचल ट्रॉफी, आदर्श ट्रॉफीचे आयोजक तेजस म्हात्रे आणि त्यांच्या समवेत जानेवारीमध्ये क्रिकेटचा महासंग्राम आपण पाहणार आहोत, जो वाकडीच्या मैदानावर असेल आणि त्याचे आयोजक स्वर्गीय विष्णुशेठ ठाकूर स्मृती चषक आणि स्वर्गीय राज ठाकूर यांच्या आठवणींना उजाळा देण्यासाठी तो प्रयत्न असेल. त्यांच्या स्मरणार्थ 19 जानेवारी पासून जो थरार लागणार आहे आणि त्यांचे आयोजक विजयशेठ ठाकूर यांना आपण पाहतोय. राहुल बैकर 52 करायचे. पहिला चेंडू विश्वजितसाठी लाईन पाहिली, डीप लॉंग लेग कडे चेंडू चालला आणि सुरुवात दणक्यात आहे. विश्वजितला रोखणं खूप महत्त्वाचं असेल, कारण जेव्हा विश्वजित पॉवर प्लेमध्ये खेळतो नेहमी आपल्या बॅटिंगनं तो चोख प्रत्युत्तर देतो आणि आता त्यांनी ती सुरुवात करून दाखवली. एक प्रतिभावंत खेळाडू आहे, नेहमी स्ट्रॉंग बॅटिंगसाठी ओळखला जातो. एक ॲग्रेसिव्ह आहे, चांगला स्टान्स त्याच्याकडे, चेंडू पारखण्याची कसब त्याच्याकडे आणि मैदानावर आक्रमण कसं करायचं हे विश्वजित म्हात्रेला माहिती आहे. सुरुवात केली चौकारानं. ऋषी भोईरने जेव्हा पहिले षटक फेकलं 7 धावा दिल्या. राहुल बैकरचा हा चेंडू डीपकडे खेळून काढतो. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या मागे पुन्हा एकदा त्याच क्षेत्राकडे. आता चेंडू जरासा वळलाय आणि आपण पाहिलं जरूर फाईन लेगला. प्रयत्न चांगले आहेत. राहुल बैकरच्या 2 चेंडूवर 2 चौकार, एकूण धावा धावफलकावर टोटल रन्स पाहिल्या तर 8 धावा आहेत. 8 रन्स ऑन बोर्ड. 52चा पाठलाग कंपल्सरी चेस. क्षेत्ररक्षणामध्ये थोडासा बदल केला जाईल, कारण विश्वजित आब्याचा स्ट्रॉंग झोन पाहिला तर तो लॉंग ऑन फाईन लेगला खूप चांगला खेळतो. स्क्वेअर लेगला सुद्धा त्याचे दमदार फटके, तेवढा चांगला मिड विकेट, तेवढा लॉंग ऑफ आणि चौफेर फटकेबाजीसाठी माहीर असलेला. आता थोडी सजावट केले. एक क्षेत्ररक्षक पाहतो मिड विकेटला ठेवलाय राहुलनं आणि एक क्षेत्ररक्षक डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला. राहुल बैकर सलग 2 चेंडूवर 2 चौकार. टोटल रन्स पाहूया. एकूण धावा 8. हो, बॅट स्टॉप केली, चेंडूची लाईन पाहिली, प्रयत्न केले नव्हता आणि आता परतावं लागेल. 2 चौकारानंतर हा डॉट बॉल. एकूण धावा धावफलकावर 8. विनिंग टार्गेट 52. डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग आहे आणि डीप मिड विकेट. राहुल बैकर. ओ, मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, इथे झाली चूक. इनसाइड सर्कल, धाव बाद करण्याची संधी होती. सातत्य तुमच्याकडे असावं लागतं. बघा, राहुल जर थांबला असता तर चित्र थोडं वेगळं असतं. शिवतेजला आपण नॉन स्ट्रायकर एंडला पाहतोय आणि आतापर्यंत 4 चेंडूमध्ये 2 डॉट आहेत. टोटल रन्स पाहिल्या तर 8 धावा. विश्वजित म्हात्रे, शिवतेज जितेकर
फटका बनवलाय, हुक करतोय डीप कडे, फिल्डर रेडी. ओ गुड कॅच, व्हेरी गुड कॅच. काय अप्रतिम झेल टिपला बघा. तिथे उभा होता पळसपेकडून जो प्रयत्न झाला स्मिथनं हा अप्रतिम झेल टिपला आणि विश्वजित आब्याला इथं बाद केलं. 2 डॉट आले, 5वा चेंडू विकेट मिळाले आणि आतापर्यंत 5 चेंडूचा खेळ संपलाय आणि धावसंख्या धावफलकावर टोटल रन्स पाहतोय 8 धावा आहेत. तर 5 चेंडूचा खेळ संपलाय. धावसंख्या पाहूया आपण. टोटल रन्स 8 धावा. पहिला गडी बाद झाला, विश्वजित मात्र आब्याला बाद केलं. राहुल बैकरला पाहतोय 1 विकेट त्याला मिळाली. ऋषी भोईरच्या पूर्वार्धामध्ये पहिल्या षटकामध्ये 7 धावा आल्या, त्यामध्ये 1 विकेट पाहिली आणि दापोली विरुद्ध पळसपे अशी फाईट आहे. तर सुनील स्पोर्ट चिंचपाडा संघाने 1 सामना जिंकला. आज कडाव कर्जत कडावच्या शिवशक्ती कडावनं 2 जिंकले. बेलवलीला पराभूत केलं, नांदगावला त्यांनी पराभूत केलं. 1 हाती दोन्ही सामने जिंकल्यानंतर त्यांचा खेळ चांगला राहिला आणि आज सुनील स्पोर्ट चिंचपाडा संघाने 1 हाती पराभूत केलं ते ओम साई पनवेल या संघाला. कॅप्टन कुल विशाल जितेकर घरच्या मैदानावर. याच मैदानावर अनोख्या खेळात त्यांनी खेळल्यात. अनेक पराक्रम त्यांच्या नावावर आहेत. ओ डीप कडे फिल्डर रेडी. आणखीन एक चूक. बॅक टू बॅक 2 विकेट्स. अगदी बॉडीला बॅलन्स केलं, नियंत्रण होतं, फटका चांगला होता. मात्र जे राहुलनं कमालीचं षटक हाताळलं, ज्या लाईन लेंथवर गोलंदाजी केली आणि त्या क्षेत्रामध्ये फिल्डर सुद्धा तेवढा तत्पर होता आणि बॅटिंग लाईनअपमध्ये 2 धक्के मिळाले आता दापोली संघाला. विश्वजित आभ्या बाद झाला, त्यांनी योगदान दिलं 8 धावा. त्यानंतर आता बाद झाला कप्तान कुल विशाल जितेकर. बॅटिंग लाईनअपमध्ये 2 आघाडीचे प्रमुख फलंदाज बाद झाले. चित्र मैदानावर पाहतोय पळसपे संघ. राहुल एक प्रमुख गोलंदाज आहे. पॉवर प्लेमध्ये पाहिलं 52चं टार्गेट. सिद्धांत मात्रेला या संघामध्ये पाहतो. निलेश वायदंडे असेल, एक्सपिरियन्स प्लेयर आहेत. ऑल टीम्स चर्चा केली, दोन्ही संघ अनुभवी संघ आहेत. मात्र आता पाहायचं या सामन्यामध्ये दुसरं षटक कसं असणार. सलामीचा फलंदाज बाद झाला विश्वजित. विशाल जितेकर बाद झाले. नवीन फलंदाज चांगलं क्षेत्ररक्षण तिथे स्मिथला पाहतोय पळसपेकडून. 2 महत्वाचे झेल पकडले आणि काय संघाचा डाव त्यांनी सांभाळलाय. नवीन फलंदाज सरकलाय. नंबर 4 वर संदीप परतला. शिवतेजला पाहतोय सलामीवीर. तर वरद भगत आलाय ओव्हर नंबर 2. वरद भगत. पहिला चेंडू ऑन साइडला डीप कडे फिल्डर रेडी आहे. चेंडू पकडेल आणि नक्कीच आपण इथे पाहिलं प्रयत्न चांगले झाले. विनिंग टार्गेटचा विचार करूया. टोटल रन्स 10 धावा आहेत. 52चं टार्गेट. लक्ष देऊ आपण मॅचकडे. 10 धावा आहेत. वर भगतच्या या गोलंदाजीनं राहुल बैकरनं 8 धावा दिल्यानंतर त्याच दर्जाची चांगली गोलंदाजी आणि साहजिकच या सामन्यामध्ये कमबॅक करायचा असेल तर पळसपेला चांगला खेळ दाखवावा लागेल. 13 धावा धावफलकावर 13 रन्स. विनिंग टार्गेट 52. 52 धावा करायचे. मोर्या 11 पळसपे संघाविरुद्ध 2 हात करताना संघ दापोली. कमालीचा सामना आहे. 3:48 तर नेक्स्ट मॅच होईल. जरूर आपण पाहणार आहोत पुढचा सामना. सुनील स्पोर्ट चिंचपाडा संघाविरुद्ध यातून विजय होणारा संघ त्यांच्या विरुद्ध लढत असेल. तर किंजल ट्रॉफी आणि स्वर्गीय विष्णुशेठ ठाकूर स्मृती चषकाचे आमचे दोन्ही यशस्वी आयोजक. वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा सागर. धन्यवाद तेजस म्हात्रे आणि विजय शेठ ठाकूर यांना पाहतोय आणि रचित पाटील त्यांच्याच तालमीमध्ये तयार होणारे आमचे आयोजक सुद्धा आहेत. चला मॅचकडे वळणार आहोत. 3:49
राहुल बाईकरनं 8 दिला आणि वरद भगत ओ वेगवान चेंडू ड्राईव्ह करतो डीप लॉंग ऑफ कडे सामन्याला एक वेगळी कलाटणी मिळेल फील्ड तिथे झाली जरूर धावेसाठी संघर्ष अटापिटा करावा लागतो एक एक धाव क्रिकेटमध्ये का महत्वाचे असते 2 षटकानंतर जेव्हा बॅटिंग केली पळसपेनं तेव्हा धावा होत्या 20 आणि आता धावा एकूण 14 आहेत बॅक फुटलाय संघ दापोली कमबॅक करावा लागेल ऋषी सारखा चांगला फलंदाज या संघामध्ये विपुल रितेश आणि स्ट्रॉंग बॅटिंग लाईनअप दापोली संघाकडे सुद्धा आहे मॅचकडे लक्ष देऊया 18 चेंडू आणि गरज असेल 38 धावेची गरज 18 चेंडू 38 धावा 24 ऑनलाईन प्रेक्षक वर्ग लढतीचा आनंद घेतोय तर नेक्स्ट मॅच होईल सुनील स्पोर्ट चिंचपाडा आपल्याला रेडी राहायचं 2 षटकं संपली धावा दाफलकावरती टोटल 14 18 मध्ये 38 दापोली विरुद्ध पळसपे अगदी दोन्ही संघ तेवढ्या ताकदीचे चला मॅच ऑन करा एक संघ जर वेळ मिळाला तर क्वालिफाय करण्याचा आमचा प्रयत्न असेल जरूर तो प्रयत्न आमच्या मॅनेजमेंट कडून केला जाईल तर 24 लाईव्ह इव्हेंट्स आपण पाहतोय विजय पाटील साहेब शिवनसई चे प्रसिद्ध गायक आहेत गीतकार संगीतकार आणि चांगले उद्योजक सुद्धा आहेत विजय पाटील शिवनसई आणि जे आनंद घेतात स्वर्गीय जितेंद्र पाटील स्मृती चषकाचा त्यांचं आम्ही मनापासून हार्दिक स्वागत करतोय आणि त्यांना सुद्धा धन्यवाद देतोय वरद भगत टोटल रन्स पाहते 14 रितेशला जरूर पाहूया विपुल जितेकर आणि धावा धाफलकावरती 14 52चं टार्गेट येणारे 18 चेंडू आणि 38 धावेची गरज 18 बॉल 38 ओव्हर नंबर 3 आणि गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज पाहूया 52 52चा पाठलाग करायचा आणि धावा 14 झाल्यात 4 गडी बाद ओव्हर नंबर 3 पहिला चेंडू ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न डीप कडे फिल्डर आहे सेफ सुरक्षित होईल ज्या क्षेत्रामध्ये विश्वजितनं प्रयत्न केला आणि तोच प्रयत्न तिथे खेळण्याचा कमबॅक होऊ शकेल मोठे फटके खेळावे लागतील दबाव वाढलाय तो दापोली संघावर मात्र चांगल्या फटकेबाजीची गरज आहे विनिंग कॅल्क्युलेशन आपल्या डोळ्यासमोरील येणारे चेंडू असतील आता 17 आणि गरज असेल 36 धावेची गरज 17 बॉल 36 गोलंदाजी मार्कवर केतन भगत टोटल रन्स पाहते 16 52चा पाठलाग करायचे केतन भगत राईट आर्म ओव्हर द विकेटनं चेंडू डिलिव्हर केलाय जरूर बॅटच्या पट्ट्यात चेंडू आला नाही आणि जो पक्का निर्धार केला होता बघा नजरेसमोरून धाव सोडण्याचा प्रयत्न डायरेक्ट हिट अंपायर सिग्नल पंचांचा इशारा या थर्ड अंपायर रेफर केले आपण चेक करूया 24 लाईव्ह इव्हेंटच्या माध्यमातून सामना आता गरम झालाय दोघांनाही समान संधी आहेत विजय खेचून कोण आणणार चला एकत्रित येऊ नका निर्णय येईल पळसपेला विनंती करतो कारण अजून 2 सामने बॅलन्स आहेत फिल्डिंग आपण लावून घ्या निर्णयाची वाट पहा गोलंदाज केतन भगत 2 धावा आल्यात जरूर 3 षटकानंतर तुम्हाला ब्रेक असेल त्या ब्रेकमध्ये आपण एकत्र येऊ शकता 3:53 झालेत आणि दापोली विरुद्ध ही लढत आहे पळसपे 52 करायचे जिंकू किंवा मरू लढाई आहे सुरू मात्र आता कसोटी असेल दापोली संघासाठी व्हेरी क्लोज डिसिजन आहे पाहूया आपण तिथे रनआउट आहे की नाही 24 लाईव्ह इव्हेंटच्या माध्यमातून जीवन गावणसर आणि यस ऑन फील्ड अंपायर डिसिजन द्या काही चुका त्रुटी आल्यात थोडं क्लॅरिटी नाही ऑन फील्ड जो डिसिजन असेल तो मान्य केला जाईल ऑन फील्ड तर दोन्ही पंच आपण जरूर चर्चा साधू शकता मात्र ऑन फील्ड डिसिजन आता मॅन्डेटरी आहे ऑन फील्ड जो डिसिजन असेल तो मान्य असेल जरूर व्हेरी क्लोज आहे दापोली विरुद्ध पळसपे थोडा टेक्निकल इशू आणि जरूर आता पंचांच्या निर्णयाची वाट पाहूया ऑन फील्ड अंपायर यस आउट कारण आपण पाहतो इथे बॅटिंग करत असताना संघ अडचणीमध्ये पुन्हा एकदा दापोली संघ 52 करायचे धावा दाफलकावरती एकूण 17 धावा आहेत विनिंग कॅल्क्युलेशन ऋषी सरकलाय सामना अजूनही दापोलीच्या पाड्यामध्ये मात्र आतापर्यंत गडी बाद झालेत 5 विश्वजितनं चांगली सुरुवात करून दिली शिवतेजला पाहिलं विशाल जितेकर पहिल्या चेंडूवर जिथे कमालीचं क्षेत्ररक्षण झालं आणि आता इक्वेशन ॲनालिसिस आपल्या डोळ्यासमोर येईल
धावा 17-52 करायचे येणारे चेंडू आणि धावांचं अंतर 16 चेंडू आणि 35 धावेची गरज. 16 बॉल 35. विजय खेचून कोण आणणार? मात्र विजयाच्या उद्देशाने उतरलेत दोन्ही संघ मैदानावर. पलटवार होईल का? जो दबावामध्ये गेलाय दापोली संघ, इथून पलटवार होणं सुद्धा महत्वाचं आहे. 7व्या क्रमांकावर आलाय ऋषी भोईर दापोलीसाठी. आणखीन एक चांगला खेळाडू, आणखीन एक ऑलराऊंडर स्ट्रॉंग बॅटिंग लाईनअप मध्ये. आणि आपण पाहतोय क्रमांक 7 वर लाईन पाहिली, फटका खेळला ऑन साइडला. या फटक्याची गरज होती. आलाय धमाकेदार. मिळतील या चेंडूवर 6. संघ पुढे सरकेल. 52चा पाठलाग करायचे. संघ पोहोचला 28 आणि आता येणारी चेंडू आणि धावांचं अंतर 15 चेंडू आणि 29 धावेची गरज. 15 बॉल 29. थोड्या कठीण परिस्थितीचा सामना करावा लागतो. मात्र 2 आत केले. या सुनील स्पोर्ट चिंचपाड आपल्याला रेडी राहायचे. एक प्रतिनिधी पाठवा. 15-29. ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू बीट होते. 18 मध्ये 38 हव्या होत्या, 17 मध्ये 36 हव्या होत्या, 16 मध्ये 35. त्यानंतर एक षटकार गेला. 15-29 झालं आणि आता हा डॉट बॉल म्हणजे येणारे चेंडू असतील 14 मध्ये करायचे अजून 29. ऋषीकडून अपेक्षा वाढल्या दापोली संघाला. तो खेळू शकतो, तो विस्फोटक फलंदाज आहे. थोडा दबाव सुद्धा असेल. केतन भगतवर दबाव स्पष्ट इथे दिसतोय. 2 धावा रनआउट. एक षटकाराला डॉट आला. परतण्यासाठी तो सुद्धा प्रयत्न करतोय. मात्र पाहायचं इथून पुढचे 2 चेंडू काय पद्धतीनं तो डिलिव्हर करेल. 14 मध्ये 29. स्ट्रेट चेंडू वेगानं बॅट फिरवली. एक षटकाराला ऑन साइडला. मात्र 2 चेंडू उभे ठेवले. गोलंदाजी आवडली असेल तर केतनसाठी कौतुक झालं पाहिजे. दडपण झुगारून चांगली गोलंदाजी करतोय. डीप स्क्वेअर लेग, डीप मिड विकेट, डीप लॉंग ऑन. व्यूव्हरसना डीप लॉंग ऑफ आहे आणि डीप कडे सुद्धा आपण पाहतोय. डीप पॉइंट कडे जी नियुक्ती केल्या म्हणजे आउटसाइड टू 5 फिल्डर. 5 क्षेत्ररक्षक बाहेर आहेत. मात्र लॉंग ऑन टू मिड विकेट एक मोठी गॅप आहे ऋषी भोईरसाठी. लाईन चांगली. फ्रंटफुटला आले. स्ट्रोक बनवण्याचा प्रयत्न. षटकार आल्यानंतर सलग 3 चेंडू डॉट बॉल. गुड बॉलिंग, गुड बॉलिंग. 18 मध्ये 38चं समीकरण. जरी एक षटकार आला मात्र या षटकामध्ये डॉट चेंडू पाहिले तर 3 फेकल्या. 12 चेंडू आणि 29 धावेची गरज. 12 मध्ये 29. सामना पाहतोय दापोली विरुद्ध पळसपे. 52 करायचे कंपल्सरी चेस स्पर्धेचा नियम आहे. 3 षटकं संपली. ड्रिंक ब्रेक्स. 12व्या खेळाडूंना विनंती असेल अगदी पाणी इमर्जन्सी हवं असेल तर 12th मॅनला विनंती करतो आपण पाणी घेऊन जा. दापोली आणि पळसपे 12 मध्ये 29. सामना कोण जिंकेल? दापोली जिंकेल का पळसपे? 24 ला इव्हेंट ऑनलाईन प्रेक्षक वर्ग सुद्धा या लढतीचा आनंद घेतोय. तर मॅचकडे लक्ष वेधूया. दापोली विरुद्ध पळसपे यांच्यामध्ये होणारी फाईट आणि मैदानावर ऋषी भोईर. वरद बघत पहिला चेंडू स्वतःच्या फॉलो थ्रू मध्ये चेंडू अडवला. धावेसाठी संघर्ष जरूर होतोय मात्र लढत खूप चांगली असेल. वरद भगतनं जे षटक हाताळलं होतं 6 धावा दिल्या आणि त्याला पुन्हा एकदा संघनायकांनी प्राचारण केलं. सिंगल आली. टोटल रन्स पाहतोय एकूण धावा 24-52 करायचे. विनिंग कॅल्क्युलेशन
आता दबाव थोडासा वाढला. विजयाचं जे उद्दिष्ट होतं, ज्या उद्दिष्टानं ऋषी भोईर मैदानावर परतला, जबाबदारी आहे, वेगळे डावपेच त्याला आखावे लागतील आणि जर बरोबरी साधायची असेल तर ऋषीला उपद्रव निर्माण करणं, गोलंदाजावर प्रचंड हल्ले चढवणं या गोष्टी खूप महत्त्वाच्या असेल. थोडा नाजूक खेळ झाला आहे बॅटिंग करताना दापोली संघाचा. 11 मध्ये करायचे 28, एकूण धावसंख्या 24. गोलंदाजी मार्कवर पळसपेकडून वरद भगत ज्याने दुसऱ्या षटकामध्ये 6 दिल्या, त्यांनी पुन्हा एकदा जबाबदारी घेतल्या. 11-28 ऑन साईडला झोकून दिला राहुलला, चेंडू अडवलाय, 2 धावेसाठी प्रयत्न होईल. व्हेरी क्लोज आहे. सिद्धार्थ म्हात्रेला पाहतो यष्टीरक्षक, बॅकअप चांगले, 2 धावा मिळतील. विनिंग कॅल्क्युलेशन आता 10 चेंडू आणि 26 धावेची गरज. 1-2 मोठे फटके आले ना तर मॅच मध्ये कमबॅक करेल, मात्र जशी विकेट जाईल तसा दबाव निर्माण करेल. बॅटिंग करत असताना संघ दापोली पाहूया पुन्हा एकदा. ऋषी भोईर 3 चेंडू डॉट खेळला, सुरुवात षटकाराने केली. संघासाठी तो नडतोय, झगडतोय, प्रयत्न करतोय. 10 बॉल 26. आक्रमण करण्याचा प्रयत्न, राहुल तिथे रेडी होता, गुड कॅच. 9 बॉल आणि आता 26, 9 मध्ये करायच्या 26. प्रवास कठीण झाला बॅटिंग करत असताना संघ. आपण जरूर पाहूया दापोलीला लक्ष कठीण होत चालले. पहिल्या षटकामध्ये 8 आल्या, 1 षटकामध्ये पिटाई हवी होती. ज्या पद्धतीनं राहुलला 8 दिल्या, वरदनं सेकंड ओव्हरमध्ये 6 दिल्या, थर्ड ओव्हरमध्ये केतननं 9 दिल्या. चौथं षटक आम्ही पाहतो त्यामध्ये वरद पुन्हा एकदा कमबॅक केला. मात्र जर आपण डेफिनेटली विचार केला तर या सामन्यामध्ये जो पळसपे संघाने पलटवार केला त्यांच्या गोलंदाजीच्या जोरावर, त्याचं कौतुक करायला पाहिजे. आणि तेवढ्याच चांगल्या दर्जाचं क्षेत्ररक्षण सुद्धा आपण पाहिलं. 9 मध्ये 26, 18-38, 17-36 कॅल्क्युलेशन, 12-29, आता 11-28, 10-26, 9-26. अजून या उरलेल्या 3 चेंडूमध्ये 1-2 मोठे फटके आले ना तर सामन्यामध्ये परतण्याची ही संधी असेल ती बॅटिंग करताना दापोली संघाला. फलंदाज सरकलेत, मात्र स्ट्रॉंग बॅटिंग लाईनअपचा फलंदाज 5व्या क्रमांकाचा रितेश खेळतो आणि 8व्या क्रमांकाचा फलंदाज खेळतोय श्रेयस जितेकर. डीप स्क्वेअर लेग, डीप मिड विकेट, डीप लॉंग ऑन. व्यूह रचना पाहिली तर 5 क्षेत्ररक्षक, डीप लॉंग ऑफ सुद्धा आहे, डीप कव्हरकडे सुद्धा फिल्डर आहे. 9 मध्ये 26. गोलंदाज वरद भगत यंगस्टार आहे आणि एक नवा चेहरा आहे. जेव्हा जेव्हा एखादा युवा गोलंदाज गोलंदाजी करतो त्याला अनुभव मिळतो आणि तो दबाव सुद्धा वरद भगतवर असेल. ऑन साईडला ताकदीचा प्रचंड वापर, राहुल तिथे रेडी. सिंगल डबलला फारसं बिघडणार नाहीये, मात्र सामना कमबॅक करायचा असेल तर 2-3 मोठे फटके ठोकावे लागतील. 8 मध्ये पाहिजेत 25, 8 बॉल 25. याच मैदानावर 12-43 चेस होताना पाहिलं. याच मैदानावर तेजस म्हात्रे यांची किंजल ट्रॉफी जिथे आम्ही पाहतोय शुभम केडीनं 3 चेंडूमध्ये 3 षटकार ठोकत 1 षटकामध्ये 6-24 चेस केल्या, 6 मध्ये 22 चेस केले होते. आणि या मैदानावर असे उलटफेर आपण पाहिले. 8 मध्ये 25 वरद भगत. फुलटॉस चेंडू, फुटवर्क वापरलं, जरूर ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न. सत्यवान काकडे यांना जरूर पाहतोय, रेफर केलं जाईल. हाईट फॅक्टर पाहूया, इथून दबाव थोडासा असेल रितेशकडून आणि श्रेयसकडून अपेक्षा असतील. आणि पाहूया आपण राहुल बैकर 8 धावा, वरदनं दिल्या 6, केतन भगतला पाहतोय 9 धावा. हाईट फॅक्टर पाहिलं जाईल इथे. लक्ष थोडंसं कठीण आहे. आक्रमण तर करावं लागेल, आक्रमण होणं खूप यशस्वी डिलिव्हरी. 24 ला इव्हेंट टेक्निकल टीम आणि आमचे तिसरे पंच यांचा इशारा आलाय. तर एकूण धावा दाफलकावरती टोटल स्कोर 28-52 करायचे. एक मोठा फटका हवाय, दबाव कमी होईल. 7 बॉल आणि 24 ची गरज. 7 चेंडूमध्ये 24 धावा. गोलंदाज वरद भगत. आक्रमणाचा प्रयत्न, चेंडू बॅटवर आला नाही, सिंगलला फारसं बिघडणार नाही. आज पळसपे संघाचं आपण पाहतो टीम वर्क चांगलं आहे. आज संघ एकजूट झाला, एक संघ झाला. बॅटिंग करत असताना आपण पाहिलं असेल या संघाला चांगला परफॉर्मन्स पाहायला मिळाला. आणि आज दापोली विरुद्ध सुरुवात तो थोडी अभ्यानं चांगली करून दिली, मात्र त्यानंतर एक चांगली भागीदारी हवी होती. त्यानंतर एखाद्या फलंदाजाला सेट होणं मॅन्डेटरी होतं, मात्र तो क्रिकेट पाहायला मिळाला नाही. चला पळसपे संघ गोलंदाजांची लगेच नियुक्ती करा, कारण आता इक्वेशन 6 मध्ये 23.
6 बॉल 23. या मैदानावर आम्ही उलटफेर पाहिले. 6 मध्ये 23 असताना किंजल ट्रॉफी या वर्षीच्या हंगामामध्ये किरवलीच्या फलंदाजांना पाहिलं, ज्यांनी बॅटिंग करताना धावा चेस केल्या. आदेईला पाहिलं आणि अनेक उलटफेर होताना आपण या मैदानावर पाहत असतो. आता समोर दापोली आणि त्यांच्या विरुद्ध संघ पळसपे. शॉर्टेस्ट टीम मीटिंग सायंकाळची वेळ सुद्धा आता यानंतर पाहणार. 4 वाजलेत आणि 6 मध्ये करायचे 23. रचित पाटील यांना पाहतोय. तर 6 चेंडू आणि 23. शेवटचं षटक घेऊन आले गोलंदाज स्वप्नील. समोर उभा आहे स्वप्नील हातमोडे पाहतो आणि स्ट्राईक रेंजला श्रेयस जितेकर. श्रेयस जितेकर कडे कमबॅक करण्याची ताकद आहे. पहिला चेंडू ऑन साइडला प्रहार करतो, डीपला फिल्डर रेडी आणि बघा श्रेयसने नकार दिलाय. 6 मध्ये 23. येणारे चेंडू एक मोठा फटका दबाव निर्माण करेल. जे षटक पाहिलं 8 आल्या, 6 आल्या, 9 आल्या आणि 6 म्हणजे एकी षटकामध्ये दुहेरी धावा न आल्या कारणानं आपण पाहिलं इथे दबाव परिस्थिती निर्माण केलं. हा ठोकलाय जरूर, थोडी ताकद कमी पडली. फिल्डर रेडी आणि पकडलाय झेल. 6-23, 5-23 आणि आता 4 चेंडू 23 धावेची गरज. 4 बॉल आणि 23 धावा. नेक्स्ट मॅच होईल सुनील स्पोर्ट्स चिंचपाडा. संघनायकाला कॉल करतो आपण. शिवशक्ती कडावनं 2 सामने जिंकले आणि आपण पाहतोय फाईट. याच्या अगोदर सुद्धा आपण एक सामना पाहिला, जो सामना जिंकला होता सुनील स्पोर्ट्स चिंचपाडा या संघानं. 6 मध्ये 23, 5 मध्ये 23. आता इक्वेशन ॲनालिसिस. 4 चेंडू आणि 23 धावेची गरज. चला मॅच ऑन आहे, मॅच ऑन आहे. 4ही चेंडूवर 4 षटकार ठोकणं महत्वाचं आहे. आदेईच्या संघाने कारनामा केला होता. हे क्रिकेट आम्ही पाहिलं. किरवलीच्या बॅटिंग ऑर्डरकडून किंजल ट्रॉफीमध्ये हे कारनामे होताना पाहिलं आणि आता सामना आहे दापोली विरुद्ध पळसपे. ओ मध्यम गतीचा चेंडू, फिरकी गोलंदाजी, आपल्या बोटांची जादू दाखवते, अनुभव पणाला लावते. स्वप्नील हातमोडे. गुड बॉलिंग, गुड बॉलिंग. आतापर्यंत 3 चेंडू, 1ही धाव नाही. 2 डॉट 1 विकेट. 18-38चा सामना. मात्र फलंदाजांचं न मिळालेले योगदान. ओ बॅकफुटला गेले, जागा बनवली, डीप कडे फिल्डर रेडियस स्क्वेअर लेगला. 4 चेंडूवर 1ही धाव नाही. एकदा गोलंदाजी आवडले असेल तर कौतुक झालं पाहिजे. गुड बॉलिंग, गुड बॉलिंग. दबाव घेत नाही, आपला अनुभव पणाला लावतोय आणि आता हादरे दिलेत. डॉट विकेट, डॉट विकेट. चेंडू शिल्लक 2. 18-38, 12-29 आणि आता सामना येऊन ठेपलाय. येणारे 6-23, 5-23. आता चेंडू शिल्लक राहिले 2 चेंडू आणि 23 धावेची गरज. चला सुनील स्पोर्ट्स चिंचपाडा संघाला विनंती असेल आपला एक प्रतिनिधी पाठवा लगेच. 2 चेंडू आणि 23 धावा. 2 मध्ये करायचे 23. स्ट्रायकर एंडला बॅटिंग करेल नवीन फलंदाज. ओ लाईन चांगली आहे, गुड बॉलिंग. 5 चेंडू मध्ये 1ही धाव नाही. 23 करायचे होते आणि फलंदाजांना नाकी 9 आणले. एकदा जोरदार टाळ्या होऊ द्या गोलंदाजासाठी. शेवटचा चेंडू पाहायचे, डॉट फेकणार का मेडन ओव्हर. संपूर्ण दबाव परिस्थिती बघूया आपण. इथे आक्रमक क्षेत्ररक्षक जाळं रचलंय, सापळा रचलाय. मात्र 5 चेंडू मध्ये 1ही धाव नाही. शेवटचा चेंडू, गुड बॉलिंग आणि मेडन ओव्हर. अनुभव पणाला लावलाय गोलंदाज स्वप्नील हातमोडे. गुड बॉलिंग. 18-38, 12-29 हा सामना 6-23 वर येऊन ठेपला. मात्र एक्झॅक्टली दापोली संघ कुठे बॅकफुटला गेला याचं निरीक्षण झालं पाहिजे, कारण त्यांची बॅटिंग जी हवी होती आज तशी झाली नाही.
अभ्या बाद झाल्यानंतर विशाल जितेकरजी महत्वाची इम्पॉर्टंट विकेट गेली आणि झटपट 2 गडी बाद झाल्यानंतर जो डाव कोसळला आणि संघाच्या कामगिरीमध्ये झालेली घसरण म्हणून त्यांना हा सामना गमवावा लागला। नेक्स्ट मॅच होईल 4:09 झालेत। टॉस आपण करणार